हाँ सिंह साहब, थोड़ा सा आप बताएं कि आप पंजाब से आए हुए हैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार करने के लिए, तो आप यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो गैर बराबरी की मुहिम माननीय ऋषभ चंद्र जी छेड़े हैं, इसे आज लोकसभा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप यहाँ कैसा फील कर रहे हैं प्रचार के समय? देखिए, बात ये है, ये जो पार्टी है, पार्टी से लगता है कि ये देश में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा कायम करना चाहती है। जी। क्योंकि आज 70 साल बीत जाने के बाद भी देश में आज भी गरीबी है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय से आज ज़्यादा गरीबी है। तो सरकार बोल रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, तो विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। आज भी सरकार को 80-82 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि सरकार लोगों को भिखारी बनाना चाहती है, लोगों को रोज़गार नहीं दे रही, खाली उसमें भिखारी बना रही है। तो मैं 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि जो हमारा प्रचार है बहुत ही दासों विधानसभाओं में बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है। और लोग जो हैं वो जब हमारा वो पम्फलेट पढ़ते हैं तो बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हम उनके पास भी जाते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद है इस देश में बराबरता, समानता लाना। समानता आएगी कैसे? उसके लिए हमने 4 मुद्दे डिस्कस करके बनाए हैं, जिसमें है कि जब तक किसी देश में, किसी परिवार में एजुकेशन नहीं आएगी, वो देश कभी भी, वो परिवार कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि देश के हर एक बच्चे को, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको 4 साल से लेकर 18 साल तक एजुकेशन फ्री, कंपलसरी और एक छत के नीचे हॉस्टल एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक आज जो सिस्टम चल रहा है वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जिसके पास पैसा है वो पढ़ा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं है। इसलिए टीचर नहीं है कि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं चाहते कि ये लड़के बच्चे पढ़ के हमारे से कुछ बात करें। तो इसलिए जब ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा यहाँ है कि सभी को किसी भी फ़र्क के बगैर सभी सिंह साहब, थोड़ा हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। सिंह साहब, हम पूछना चाहते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो क्या आज आपको लग रहा है कि शिक्षा समाज के लोगों को नहीं मिल रही है, बहुजन समाज के लोगों को? देखिए, यही बात है, जो शिक्षा बाबा साहब ने जो बोला है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, आज इसीलिए तो वो इस समाज को शिक्षा देना नहीं चाहते। क्योंकि अगर इनको शिक्षा मिल गई तो फिर ये दहाड़ेंगे, वो नहीं चाहते कि दहाड़े वो, जो इसीलिए तो वो भिखारी बना रहे हैं। आपको राशन दे रहे हैं फ्री में, एजुकेशन फ्री में नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आपको एजुकेशन फ्री में मिल गई तो आप पढ़ गए तो आप सवाल ज़रूर करेंगे, तो इसीलिए वो ये नहीं कर रहे। बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो मैंने बड़ी मुश्किल से आप सभी लोगों ने जो विधानसभा में जब विधानसभा बोल रहे थे, इसलिए उनको बोला था कि अगर इस देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी रहेगी तो ये प्रजातंत्र जो है ये खतरे में पड़ जाएगा। तो आज हो रहा है वैसा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक को बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो मिलेगा कैसे? वो पढ़ लिख के मिलेगा। इसलिए दूसरा यह है कि हर एक तंदुरुस्ती होनी चाहिए। तंदुरुस्ती आज हेल्थ सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि एक को तो सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट मिलता है, जो गरीब है वो बेचारा इलाज के बगैर मर जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी नागरिक को, जितने भी देश के नागरिक हैं, सबको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम, जो हेल्थ सहूलतें मिलनी चाहिए, तभी ये देश तरक्की कर सकेगा। सिंह साहब, थोड़ा हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं जो वर्तमान सरकारें हैं, जैसा कि आप आम आदमी पार्टी है, वो जो है मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे चला रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दिल्ली के बारे में ज़्यादा नहीं जानता कि मोहल्ला क्लिनिक की क्या पोजीशन है। मैं पंजाब की आपको बता सकता हूँ। पंजाब में इन लोगों ने क्या किया, पंजाब में भी आम आदमी सरकार है, क्या किया इन्होंने? जो पहले सरकारी डिस्पेंसरी थी उस पर लिपापोछी करके उधर आम आदमी क्लिनिक लिख दिया, और 500 क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक खोले पंजाब में। एक भी नया डॉक्टर भर्ती नहीं किया, एक भी स्टाफ नर्स भर्ती नहीं की, एक भी क्लास 4 भर्ती नहीं किया। तो आप जानो, जो वो 500 मोहल्ला क्लिनिक है उसमें जो 500 डॉक्टर तैनात किए गए, वो किसी न किसी डिस्पेंसरी से, किसी न किसी हॉस्पिटल से उठाए गए। तो इसलिए उधर का एक दफ़ा ठीक हो, दूसरी दफ़ा ख़राब हो गया। और जो आम आदमी क्लिनिक है, वहाँ दवाई नहीं मिलती,
दवाई वो मिलती है जिससे इलाज नहीं आदमी का हो रहा, जिससे और बीमार हो जाता है। ये सिर्फ बातें करने की है और कुछ नहीं। तो सर स्वास्थ्य सेवा कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्य सेवा ऐसी होनी चाहिए कि हर नागरिक को फ्री स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, अव्वल दर्जे की। ये जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल सारे बंद होने चाहिए, सारा सरकारी होगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? आज जितने पैरामेडिकल स्टाफ के लोग बच्चे हैं, नर्स हैं, रोज़ उनको मुजाहरा करना पड़ता है, कोई टंकी पर चढ़ा हुआ है। अगर ये सरकारी स्कूल हो गए, सारे सरकारी हॉस्पिटल हो गए, तो सभी बच्चों को सरकारी सर्विस मिलेगी। तीसरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मठ मंदिर अखाड़े NGO राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो जितनी भी इंडस्ट्री है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर राष्ट्रीयकरण होगा तो सभी को रोज़गार मिलेगा, मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। आज इसलिए रोज़गार नहीं मिल रहा कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो 10 रुपये खर्चे 1000 रुपये कमाना चाहता है। जहाँ 100 लोगों की जरूरत है, 10 से काम चला रहा है, उसका भी वो शोषण कर रहा है। अगर सरकारी होगा तो उधर पूरी लेबर होगी, पूरे लोग होंगे, तभी ये देश जो विकास कर सकेगा। जब तक लास्ट आदमी तक विकास नहीं होता तो इसको मैं विकास नहीं मानता। जी, आगे कुछ और बताएंगे? जो आपके पार्टी के 4 मुद्दे हैं, आपने 2 मुद्दे बताए, तीसरे मुद्दे क्या हैं? तीसरा मुद्दा मैंने आपको बताया, मठ मंदिर अखाड़े NGO जिस सारा का राष्ट्रीयकरण हो जाए। जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि ये जो देश है, ये देश बहुत धर्मों के, बहुत जातियों से बना हुआ है, बहुत वर्ग है इस देश में। जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी का हिस्सा मारना नहीं चाहते, किसी को कम नहीं देना चाहते। जिसकी पॉपुलेशन जितनी है उसको उतना हिस्सा मिलेगा, तो सभी लोगों के साथ न्याय होगा, सभी लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो आज हो रहा है सब ठीक हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सिंह साहब। जैसा कि हम आज दिल्ली के बुराड़ी में